नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे नाम इंडिया के बारे में। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो अभी तक ये कंपनी 55% डाउन हो गई है ऑल टाइम हाई से। बहुत सारे इन्वेस्टर पुराने समय से भी निवेश किए तो अभी तक देखा है तो उनको जो है कि लॉस ही हो रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ऐसे में इस कंपनी के दोस्तों 25 तारीख को जो है कि 25 अप्रैल की बात करते हैं तो रिजल्ट देखने को मिलेंगे और कंपनी डिविडेंड भी देगी। कितना डिविडेंड देती है जिससे रिलेटेड बात करेंगे। और अभी ये स्टॉक दोस्तों 350 की प्राइस तक, कुछ ब्रोकर्स हैं जो कि इस कंपनी का टारगेट दे रहे हैं, 350 रुपये का टारगेट रख रहे हैं। तो 350 रुपये कंपनी टच करेगी कि नहीं करेगी जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूंगा। और अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। चलिए, मैं स्टॉक के ऊपर न्यूज़ तो इतना नया नहीं है दोस्तों। देखिए 350 जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे बता देते कि यहाँ पे आप देखेंगे जीएम फाइनेंशियल की बात करते तो 340 रुपये का कंपनी का टारगेट दिए थे 3 वीक पहले। यहाँ पे भी देखेंगे जो कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने 350 रुपये का टारगेट दिया था 31 जनवरी 2023 को। अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो मतलब बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं दोस्तों, ब्रोकर्स हैं कि इस कंपनी के मतलब इस कंपनी को जो है कि टॉप पिक बताते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, सजेस्ट दिस एमसी स्टॉक इट्स अ टॉप पिक फॉर द वीक। मतलब दोस्तों बताएं, मतलब आज तक इस स्टॉक को जो है कि टारगेट देते चले आ रहे हैं। अभी तक जो है कि कंपनी टारगेट को जो है कि अचीव नहीं किया है। अगर हम मंडे की बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे 3 अप्रैल को जो है कंपनी में 3.5% की तेज़ी देखने को मिली थी। तेज़ी की बात करते हैं तो जो कि पूरा मार्केट में बहुत सारे इंडिविजुअल्स स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी जो है कि एक फ्लैट कारोबार किया था, ना बहुत तेज़ी ना ही बहुत देखा जाए तो गिरा एवरेज ही चला था। ये स्टॉक देखेंगे तो जो कि आप देखेंगे यहाँ पे सडनली तेज़ी वापस जो है कि आखिरी क्षण में स्टॉक में तेज़ी। मतलब बताना चाहते हैं कि अभी तक ये कंपनी, अगर आप इसके 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 40% ये कंपनी डाउन है। 5 साल की बात करते हैं, 5 साल में 15-16% ये कंपनी डाउन है। तेज़ी की बात करते हैं तो इस कंपनी में जिस समय तेज़ी आती है तो एक अच्छी खासी तेज़ी और गिरावट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब ये तो क्या है कि लॉकडाउन वाला है, जो कि कोरोना वाला है, उसके बाद तेज़ी आती है, उसके बाद जो है कि अभी गिरावट शुरू हुई है। स्टॉक जो है कि इकलौता जो है कि तेज़ी में नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूटीआई एमसी, एचडीएफसी एमसी, मतलब हाँ, इनके तुलना में थोड़ा ये स्टॉक जो है कि ज़्यादा ही परफॉर्मेंस दिखाया था। 3.5% का तेज़ी देखने को मिला। स्टॉक 350 जाएगा कि नहीं जाएगा जिससे रिलेटेड हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले जो रिटेस्टर फंसे हैं उससे रिलेटेड अभी हम बात कर लेते हैं। आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप इस कंपनी के हाई की बात करते हैं, 6 अप्रैल 2022 को कंपनी 357 रुपये का हाई लगाती है। लो की बात करते हैं तो कंपनी का 196 रुपये का लो था। मतलब देखिए दोस्तों, जिस समय ये कंपनी 28 मार्च 2023 को लो लगाती 196 रुपये का, उसी टाइम बहुत सारे ब्रोकर्स ने दोस्तों इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस था 175 रुपये रख दिया था। मतलब आपसे बताना चाहते हैं कि और भी गिरावट देखा जाए तो उसके बाद जो है कि स्टॉक ने रिकवर कर लिया है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो आप देखेंगे लगभग 13 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, 13,14,000। इसमें 84% माल डिलीवरी में उठाया गया है, 84-85%। और यहाँ पे देखेंगे तो नो ब्लॉक डील। मतलब देखिए दोस्तों, बताना चाहते हैं कि जो रिटेस्टर फंसे हैं सबसे पहले तो आप तो जो है कि बाइंग करेंगे नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बाइंग कर लिया है। तो आप देखेंगे फिर भी जो है कि इस स्टॉक में 85% का माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं दोस्तों तो बताना चाहते हैं कि 25 अप्रैल को कंसीडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिविडेंड से रिलेटेड जो है कि कंपनी बात करेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड से रिलेटेड जो है कि बात होगी। कंपनी डिविडेंड कितना पे करती है तो बताना चाहते हैं कंपनी जो है कि साल में 2 बार 3 बार भी कंपनी कभी कभी डिविडेंड पे कर देती है। कितना पे करेगी दोस्तों तो बताना चाहते हैं कि यहाँ पे पहले आप देखेंगे कंपनी कम डिविडेंड पे करती थी। मतलब 7-6 मतलब 5-6 11 रुपये 12 रुपये के आसपास कंपनी डिविडेंड पे करती है। यहाँ पे देखेंगे पहली बार 7 रुपये का दिया था और सेकेंड बार जो है कंपनी ने 4 रुपये का, मिला जुला के उतना ही डिविडेंड मिल रहा है। 10-11 रुपये का साल भर में कंपनी डिविडेंड पे करती है। हो सकता है कि इस बार आपको 7.5 रुपये का मिल जाए, अगली बार जो है कि 4 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। कब तो बताना चाहते हैं डिविडेंड 1 महीने के अंदर हो सकता है कि जो कि क्लियर हो जाए। अगर आपको अप्रैल में मान लीजिए कंपनी ने अनाउंसमेंट किया तो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट के बाद 1 महीने के अंदर जो है कि डिविडेंड पे हो जाए। करती क्या, इसके ऊपर हमने कई बार डिटेल्स वीडियो बनाया है। इस कंपनी का जो सबसे बड़ा बिजनेस है ETF दोस्तों, सबसे बड़ा कंपनी का बिजनेस है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इस कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस जो है कि ETF ही है। ये भी कंपनी जो है कि फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। ऐसे में छोटी कंपनी है, इसके बहुत बड़े बड़े दिग्गज आपको कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, लेकिन इस कंपनी के लिए देखा जाए तो कुछ इतना ज़्यादा जो है कि फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 216-17 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है। 357 कंपनी ने हाई लगाया था, 197 का लो लगाया था। पी की बात करते हैं तो 20 का है, बुक वैल्यू 52 का है। डिविडेंड कंपनी 5% के आसपास पे करती है। मतलब देखिए दोस्तों, लॉन्ग टाइम के लिए भी आप चाहे तो स्टॉक को जो है कि होल्ड करके चल सकते हैं। ऐसे में देखिए हमारा फोकस नहीं होता है, लेकिन हाँ, गिरावट भी हो जाए तो ये डिविडेंड भी तो बढ़ता ही जाएगा। अगर ROC ROE देखा जाए तो बेस्ट है 10 का फेस वैल्यू।
अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी खराब नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के सेल्स एकदम मेंटेन ही है। मतलब देखिए ना बहुत हाई देखने को मिल रहे हैं ना ही बहुत गिरावट। तो आपसे बता दें एक फ्लैट है, देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप जंप ही कंसीडर कर सकते हैं। ऐसी कंपनी में बहुत सारा मतलब खर्चा होता नहीं था। हो सकता है कि जिस हिसाब से सरकार जो है टैक्स लगाने की बात कर रही है, तो दोस्तों देखिए जब प्रॉफिट होगा तभी आपको टैक्स लगेगा। तो ऐसे में आपसे बताते हैं कि इनके जो मतलब इनके ऊपर कोई भी फ़र्क पड़ते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि दोस्तों इनके पास खुद का कुछ पैसा होता नहीं है, जो भी मतलब मार्केट से ही कमाते हैं और मार्केट में लगाते हैं। जो मेरा पॉइंट है, आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके बिजनेस में कितना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, लगभग 60-65% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इंटरेस्ट कंपनी पे करती नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब प्योर डेट फ्री ये कंपनी है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है। अगर हम कंपनी के पेनल की बात करते हैं तो अभी तक कंपनी जो है कि टीटीएम में ही डाउन दिख रही है। चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, चाहे कंपनी के नेट प्रॉफिट देख लीजिए, सब जो है कि टीटीएम में ही आपको डाउन देखने को मिलेगा। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं जो कि 10% 6% का। देखिए दोस्तों ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी सरकार से रिलेटेड कभी मार्केट से रिलेटेड। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी 10-12-14% का है। सीजीआर की बात करते हैं मतलब जब से कंपनी आई अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो कंपनी का 20 का है। सीजीआर की बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये कंपनी जो है इसे बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करना होता है। ऐसा नहीं जो कंपनी जिससे मतलब जिस फंड से रिलेटेड जो है कि काम भी करते हैं दोस्तों, उसमें भी 3 साल से 5 साल का टाइम लगता है। तो ऐसे में आप भी अगर इस कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो मेरे पॉइंट से आप लॉन्ग टाइम के होरिजन लेके चल सकते हैं। अगर हम कंपनी की बात करते हैं 2600-2700 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व से, डेट की बात करते तो जीरो। पैटर्न की बात करते तो 73% का स्टेक प्रमोटर के पास है। एफआईज की बात करते तो एफआईज ने माल को सेल किया। डीआईज की बात करते तो डीआईज ने भी कुछ माल को सेल किया। रही बात पब्लिक की बात करते तो पब्लिक ने माल को एक्यूमुलेट किया है। इस सेक्टर को बिलोंग करते तो ऐसे में अभी तक पूरा एक सेक्टर ही नहीं चल रहा है। कुछ स्टॉक चले थे तो वो भी जो है कि अभी डाउन हो गए हैं। ये भी कंपनी दोस्तों बताना चाहते हैं जो कि बॉन्ड भी लो ही मतलब अगले हफ्ते ही लगाया था। वैल्यूम की बात करते थे, एक हाई वैल्यूम बना है 1.3 मिलियन। ऐसे में देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में लगभग लाखों में शेयर ट्रेड होते हैं। और सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन आपसे बताना चाहते हैं जो कि माल 73%, 70%, 53%, 60% मतलब 50% के ऊपर ही आपको जो है कि डिलीवरी देखने को मिलेगी। 60-65% देख सकते हैं। स्टॉक अगर देखेंगे तो इतना कुछ जो है कि आपको वॉलेटाइल देखने को, हाँ गिरावट भी दर्ज करेगा। तो ऐसा नहीं कि 10% 20% इकट्ठा गिर गया, नहीं दोस्तों। जिस समय मार्केट में अच्छे इसके बड़े बड़े कंपटीटर 7% 6% की गिरावट दर्ज किए थे तो उस समय ये स्टॉक बताना चाहते हैं कि 2%, 2.5-3% के आसपास कंपनी में गिरावट दर्ज हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक मतलब ये कंपनी दोस्तों बताना चाहते हैं कि 3 दिन से जो है कि हरे ही निशान में है। 1.5%, 3%, 2.5% हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये स्टॉक और भी तेजी दिखा सकता है, जिससे रिलेटेड हम आगे इस स्टॉक में फंसे हैं। कब तेजी आएगी दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते देखिए ये मार्केट है। आज गवर्नमेंट आकर के दोस्तों कोई भी टैक्स 20%, 25%, 15% टैक्स लगाती है दोस्तों, तो क्या होता है कंपनियों के ऊपर शॉर्ट टाइम के लिए इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे में शॉर्ट टाइम के लिए इम्पैक्ट पड़ता है तो लॉन्ग टाइम में कंपनियां उसका जो है कि रास्ता निकाल लेती है। तो आपसे बता दें जब कंपनी जो है कि प्रॉफिट कमाएगी तभी जो है कि आप लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन जो भी अपना लगेगा। ऐसे में देखिए डेट फंड के ऊपर जो है कि मतलब सरकार गवर्नमेंट जो है कि अपना टैक्स वसूलेगी तो कोई बात नहीं, कंपनी के पास ऑलरेडी कोई ना कोई जो है कि और ऑप्शन होगा। कंपनी किसी हाई रिस्क वाले में इन्वेस्टमेंट करेगी तो हाई रिटर्न मिलेगा। सेकंड दोस्तों कब तेजी आएगी तो आपसे बता दें कि इस समय एक सेक्टर ही पूरा नहीं चल रहा है। अगर सेक्टर की बात करते हैं सेक्टर ही पूरा इस समय डाउन है। तो मेरे पॉइंट से देखिए जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हम इन स्टॉक से रिलेटेड वीडियो क्यों बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि आप जो है कि इन स्टॉक को जो है कि लॉस में ना सेल करें। ये कंपनी जो कि ETF से रिलेटेड काम करती है, इंडेक्स ट्रेडेड फंड से रिलेटेड जो है कंपनी काम करती है। तो मतलब बहुत सारे आने वाले समय में दोस्तों बता देते हैं कि इंडेक्स फंड को ही जो कि चूज़ करने वाले हैं। तो इसमें जो है देखा जाए तो ये कंपनी आप इसको पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इसके दिग्गज कंपटीटर है। लेकिन हाँ मेन जो कंपनी का फोकस है दोस्तों इंडेक्स ट्रेडेड फंड में ही है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो चलिए कोई बात नहीं, इस कंपनी में क्या गिरावट होती है, क्या रिकवरी नहीं आती। आप यहाँ पे देख सकते हैं गिरावट होती है, उसके बाद रिकवरी भी आती है, उसके बाद फिर गिरावट होती है, फिर रिकवर आता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो गिरावट हुई तो ऐसा नहीं कि तेज़ी नहीं आएगी, आने वाले समय में तेज़ी आएगी। हो सकता है कुछ ऐसे न्यूज़ भी आ सकते हैं जिसके कारण एक ही दिन में तेज़ी मतलब तो नहीं देख सकते। फिर भी अगर 350 की प्राइस की बात करते हैं तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 350 तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ 250 से 300 के बीच में ये स्टॉक हो सकता है कि जल्दी ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।